जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट में। आप सभी लोग बहुत अपना प्रेम और स्नेह प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपके मेल भी आ रहे हैं कि आपको कथाएं बहुत अच्छी लग रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही उत्साहवर्धन करिएगा और जो भी प्रश्न हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं और मेल के द्वारा आप मुझे मेल कर सकते हैं और कृपया मेल हिंदी में कीजिएगा। आज का जो विषय है वो है हमारे वेद, पुराण और शास्त्र कि हमारे वेद कितने हैं, हमारे शास्त्र कितने हैं और हमारे पुराण कितने हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। इन चारों वेदों की महिमा के विषय में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, इसलिए यहाँ संक्षिप्त में इनका नाम लेते हुए चलते हैं। और हमारे जो शास्त्र हैं वो हमारे 6 शास्त्र हैं। पहला है न्याय शास्त्र, दूसरा है वैवस्विक शास्त्र, तीसरा है सांख्य दर्शन शास्त्र और चौथा है योग शास्त्र, पांचवा हमारा मीमांसा शास्त्र और छठा हमारा वेदांत शास्त्र। इस प्रकार हमारे 6 शास्त्र हैं और 4 वेद मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद हमारे आते हैं पुराण। पुराण हमारे 18 हैं, मुख्य 18 हैं, लेकिन उनमें भी उप भी पुराण हैं। तो इस विषय में बड़ा सुंदर श्रीमद् देवी भागवत में पुराणों के विषय में उल्लेख आता है और बहुत ही सुंदर तरीके से उसका विस्तार करके उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है। मदवयं भदवयं चैव ब्रह्मत्रयं वचतुष्टयम् अनाप कुष्कलिंगानि पुराणानि विदुर्बुधा। जो हमारे पुराण है उसमें है माँ से जो पुराण है वो हमारे 2 नाम से प्रारंभ होते, माँ से मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। फिर उसके बाद में मदवयम है ना, उसके बाद अगला है भदवयम, माने भा से हमारे 2 पुराण भा से हैं। कौन कौन से? भविष्य पुराण और भागवत पुराण। फिर इसके बाद में आता है ब्रास, मतलब ब्रा शब्द से शुरू होने वाले हमारे जो है 3 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसके बाद आता है वा से हमारे 4 पुराण हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण। इसके बाद आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, कू से कूर्म पुराण, इश्क से स्कंद पुराण और ली से लिंग पुराण और गा से गरुड़ पुराण। इस प्रकार हमारे 18 जो है मुख्य पुराण हैं, जिनमें मत्स्य पुराण के श्लोकों की संख्या 14,000 है, मार्कंडेय पुराण की जो संख्या है वो 9,000 है, भविष्य पुराण के श्लोक की संख्या 14,500 है, भागवत पुराण के श्लोकों की संख्या 18,000 है और ब्रह्म पुराण के श्लोकों की संख्या 10,000 है, ब्रह्मांड पुराण के श्लोकों की संख्या 12,100 है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्लोकों की संख्या 18,000 है, वामन पुराण के श्लोकों की संख्या 10,000 है, विष्णु पुराण के श्लोकों की संख्या 23,000 है, वायु पुराण के श्लोकों की संख्या 24,600 है, वराह पुराण के श्लोकों की संख्या 24,000 है, अग्नि पुराण के श्लोकों की संख्या 16,000 है, नारद पुराण के श्लोकों की संख्या 25,000 है, पद्म पुराण के श्लोकों की संख्या 55,000 है, कूर्म पुराण के श्लोकों की संख्या 17,000 है, स्कंद पुराण के श्लोकों की संख्या 81,000 है, लिंग पुराण के श्लोकों की संख्या 11,000 है और गरुड़ पुराण के श्लोकों की संख्या 19,000 है। इस प्रकार जो हमारे मुख्य 18 पुराण हैं उनके विषय में मैंने आपको उनके श्लोकों की संख्या के सहित समझाया। ये तो हमारे हो गए जो मुख्य पुराण हैं। इन्हीं के बाद आते हैं जो उप पुराण भी इसमें बताए गए हैं कि उप पुराण हमारे और कौन कौन से हैं। तो उप पुराणों की जो संख्या है वो भी 18 ही बताई गई है। जैसे भागवत पुराण है, ये भी उप पुराणों में गिना गया है। महेश्वर उप पुराण है,
भागवत उपपुराण है, महेश्वर उपपुराण है, ब्रह्मांड उपपुराण है, आदित्य उपपुराण है, पराशर उपपुराण है, शौर उपपुराण है, नंदिकेश्वर उपपुराण है, सांब उपपुराण है, कालिका उपपुराण है, वारुण उपपुराण है, और सनश उपपुराण है, मानव उपपुराण है, कापिल उपपुराण है, दुर्वासस उपपुराण है, शिव धर्म उपपुराण है, और ब्रह्मनारादीय उपपुराण है, नारसिंह उपपुराण है, और सनत कुमार। ये हमारे 18 उपपुराण हैं। इसके बाद में आते हैं अति पुराण। तो अति पुराण में भी कौन कौन से हैं? इनकी भी संख्या 18 ही बताई गई है। कार्तप, ऋजु, आदि, मुग्दल, पशुपति, गणेश, सौर, परानंद, बृहधर्म, महाभागवत, देवी, कल्की, भार्गव, वशिष्ठ, कौर्म, गर्ग, चंडी और 18वां लक्ष्मी। इस प्रकार ये अति 18 पुराण हैं। इसके बाद में फिर जो 18 पुराण हैं उनके विषय में भी वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं और उपनिषद हैं। तो उपनिषद वैसे तो मुख्य रूप से 9 है, लेकिन उनका 108 भी उनकी संख्या बताई गई है जो उप मिला करके हैं। तो इस प्रकार हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, फिर इसके बाद संहिताएं भी आती हैं, फिर और भी बहुत सारे, अब जैसे महाभारत ग्रंथ है तो बहुत वृद्ध है, जिसको ये हमारे सारे वेद पुराण शास्त्र व्यास जी महाराज ने लिखे हैं। लेकिन व्यास जी महाराज बोलने वाले थे, वो वक्ता थे, लिखने वाले तो हमारे गणेश जी महाराज थे। लिखने का कार्य जो है गणेश जी महाराज ने किया और व्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके उनके मंत्रों को बोला है और उनको लिखा गणेश जी महाराज ने है। तो इस प्रकार हमारा जो एक प्राचीनतम इतिहास है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने एकत्रित करके और इसको लिखा था, इसके विषय में जो है बहुत आज की जो पीढ़ी है वो क्यों नहीं जान पा रही है, उसका कारण है कि उसे बताने के लिए कोई है नहीं। जो है भी वहाँ तक बच्चे पहुँच नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ विद्वानों की कमी है, बहुत विद्वान हमारे यहाँ पे आज भी शिक्षक हैं जो संस्कृत में बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ की इस प्रकार हो गई है। जो अधर्मी या विधर्मी चाहते थे कि विदेशी लोग जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया कि यहाँ की शिक्षा पद्धति खंड विखंड हो जाए, छत विच्छित हो जाए, तो आज के समय में कहीं ना कहीं हमारी जो एक मूल शिक्षा थी, जो मूल शिक्षा पद्धति थी, वो खंड विखंड हो चुकी है। तो इसी कारण से हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे वेद शास्त्र और पुराणों के विषय में जान नहीं पाते हैं। और जबकि आप देखिए कि नासा जैसे जो विदेशी अनुसंधान है, जहाँ पर वैज्ञानिक बहुत बड़े बड़े खोज करते हैं और बड़े बड़े यंत्रों का निर्माण करते हैं, वहाँ पर हमारे शास्त्रों, हमारे वेदों और हमारे पुराणों पर शोध हो रहा है। कितना विचित्र यहाँ पे एक कहें कि प्रसंग आता है कि देखो, विदेशी लोग हमारे शास्त्र पुराणों और वेदों पर शोध कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, पर हमारे ही बच्चे इन चीज़ों से दूर हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हम लोग स्वयं हैं, क्योंकि हम उन बच्चों को वो चीज़ बता नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा एक कहते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसको थोड़ी सी प्रशंसा मिल गई, चाहे वो भले ही गलत ही क्यों ना कर रहा हो, तो 10 लोग भी उसी के पीछे भागते कि अरे उसकी सराहना हो रही है तो हम भी इसको एक तरह से उनका अनुसरण करेंगे, कॉपी करेंगे या फॉलो करेंगे। इस तरह के शब्द जो है लोग सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम अपनी जड़ों से कितने दूर हो रहे हैं। और जो वृक्ष कितना ही ऊपर बड़ा ही क्यों ना दिखाई दे, यदि वो पृथ्वी के नीचे अपनी जड़ों से मजबूत नहीं जुड़ा होगा तो उस वृक्ष को उखड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज़्यादा तेज आंधी तूफान है तो वृक्ष तुरंत उखड़ के नीचे गिर जाएगा। उसी प्रकार हमारे जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो संस्कृति है, जो धरोहर है, यदि हम उसकी जड़ों से जुड़ेंगे नहीं मजबूत तरीके से, तो हम किसी के भी बहकावे में आकर के, किसी की भी बातों में आकर के अपने धर्म से भ्रष्ट हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि ये बात सत्य है, जब व्यक्ति अपनी जड़ों से हटता है, अपने एक तरह से कुल की परंपराओं से हटता है, क्योंकि जो सनातन है, जो शाश्वत है, उसे आप कैसे नकार सकते हैं। शाश्वत क्या है, सनातन क्या है? ये सूर्य जो रोज उदित हो रहा है, सूर्य का उदय होना, प्रकाश देना, वायु का चलना, वृक्षों का उगना, पहाड़ों का अपनी जगह स्थिर रहना, नदियों का बहना, ये सब प्रकृति है। और कहते हैं सनातन वो परंपरा है जो शाश्वत रहती है, जो ना पैदा हुई है और ना ही जो खत्म होने वाली है, यानी कि नष्ट होने वाली नहीं है। आप सभी लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी और फिजिक्स भी पढ़ी होगी, तो उसमें बताते हैं कि एनर्जी जो होती है वो एनर्जी वो नष्ट नहीं होती है, उसका रूपांतरित होता है, वो रूप बदलती है। अगर वो द्रव है तो ठोस होगी, ठोस से बदल के वो द्रव में या उसके रूप परिवर्तित होते रहेंगे, मतलब, लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकती है। द्रव हो जाएगी, ठोस हो जाएगी या भाप बन जाएगी, तो इस तरीके से उसके रूप परिवर्तित तो हो सकते हैं, पर हम कहें कि वो नष्ट हो गई तो नष्ट नहीं हो सकती। उसी प्रकार हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है, या हम कहें सनातन धर्म है, वो एक तरह से शाश्वत है, वो एक एनर्जी है, वो एक तरह से प्रकृति है, वो नष्ट नहीं हो सकती है। उसका रूप बदल सकता है पर वो समाप्त नहीं हो सकती है। सनातन धर्म को इतना प्राचीन और इतना पवित्र क्यों कहा गया है? अब देखो, भगवा रंग जो हम गाते हैं कि भगवा, अब भगवा तो स्वयं सूर्योदित होता है तो भगवा रंग स्वतः ही वहाँ प्रकट हो जाता है। अब वो कोई किसी ने बनाया तो नहीं ना कृत्रिम रूप से, कि भाई गए जाकर किसी ने वहाँ पेंट कर दिया हो तो भाई कोई उससे नफरत करे या कोई ईर्ष्या करे। मेरे हिसाब से तो इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, सभी देशों में रात भी होती है, दिन भी होता है, और जब सूर्य उदित होता है, चाहे वो विदेशों में रात में, हमारे यहाँ जब रात होती तो उनके यहाँ दिन होता है, तब भी उनके यहाँ सूर्य उदित होता है, तो वहाँ पे भी तो भगवाई रंग आता है ना आकाश में। तो ये सनातन रंग है, कलर है, इसका जो है कोई बनावटी नहीं है जो कोई इससे ईर्ष्या या नफरत करे। कि आप आखिर मनुष्य एक दूसरे से नफरत क्यों करता है? कहीं ना कहीं उसे ईर्ष्या जलन होती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईर्ष्या का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो किसी भी धर्म मजहब किसी भी देश का हो तो वहाँ ईर्ष्या उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो मतभेद मनुष्य में पैदा हुए हैं वो इस बात को लेकर के होते हैं कि हम बड़े, हमारा धर्म बड़ा। इस संसार में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सभी समान है। जो भी व्यक्ति बड़ा बनता है वो अपने कर्म के आधार पर बनता है। इसलिए हमें कभी किसी का तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए, और हमारा भी तिरस्कार अपमान ना हो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार हम दूसरे की माता का या दूसरे के परिवार का आदर सम्मान करते हैं, तो हम भी तो ये इच्छा अपेक्षा रखते हैं कि हमारे भी परिवार का, हमारी भी माँ का सम्मान हो। तो हमारी संस्कृति और हमारी विरासत, हमारे वेद पुराण, हमारे ये संस्कार, ये हमारी माँ के समान होते हैं। तो हमारे माँ का अपमान ना हो, हमारी संस्कृति का अपमान ना हो, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और साधु संत का कर्तव्य होता है, हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है वैसे तो देश के प्रति, पर साधु संतों का विशेष रूप से योगदान होता है, क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़ करके समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, देश के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो मुख्य रूप से साधु संतों का विशेष कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने बच्चों को, बच्चे माने जो संसार है वो उनके बच्चा संतान स्वरूप ही है, इसलिए उनको सही मार्ग बताएं। यदि कोई गलत मार्ग पे जा भी रहा है तो एक बार उसको टोको अवश्य, ताकि कल को ये बात ना हो कि, क्योंकि बड़ा वही है जिसका हृदय बड़ा हो। गलतियों को क्षमा करना ठीक है, लेकिन कोई गलती पे ही गलती किए जा रहा है, बार बार जानबूझ के कर रहा है, तो उसको फिर अच्छी तरह से समझाना भी जरूरी होता है।
कि भाई ये आपकी वजह से और भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज समाज में इस समय ऐसी परिपाटी चलने लगी है कि लोग एक दूसरे को कॉपी करते हुए कितने नीचे स्तर तक चले गए, उन्हें स्वयं ही इस बात का आभास नहीं है। परिवार दुखी है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी दुखी होते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कर्म ऐसा हो कि हमारे कर्म से कोई दुखी ना हो, सभी लोग सुखी हो। जब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं तो हमसे भी तो कोई अपेक्षा करता होगा कि हमारी वजह से उसको कष्ट ना हो, दुख ना हो, परेशानी नहीं हो। तो आज के युग में वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान होना सभी को बहुत आवश्यक है। इसी संदर्भ में मैं एक गुरुकुल का शुभारंभ भी करने जा रही हूँ, जहाँ पर हम बच्चों को अपने संस्कृति से, उनकी जड़ों से, अपने संस्कारों की जड़ों से उनको जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। और आपको इस विषय में और भी कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न करना हो, कुछ जानना हो, तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और कैसे अपने बच्चों को बुरी संगति से दूर रखें। ये भी हर व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी का भी बच्चा हो, यदि गलत राह पे जा रहा है तो उसे आप प्रेम से समझाओ, अपना बच्चा समझ के समझाओ। ये मत सोचो कि पड़ोसी का बिगड़ रहा है तो हमारा क्या जा रहा है। अरे भाई, पड़ोसी का है तो क्या हुआ, पड़ोसी के घर के बाहर जब बल्ब जलता है तो तुम्हारे घर में भी तो प्रकाश आता है। उसी प्रकार पड़ोसी का बच्चा अगर सुधरेगा, अच्छा कार्य करेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको भी उसमें अच्छा लगेगा, आपका भी नाम होगा। तो इस प्रकार हर व्यक्ति को एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और हमें अपनी मानसिकता अच्छी रखनी चाहिए। मेरा यही सभी लोगों से कहना है। इस समय हमारा देश उन्नति के शिखर पर प्रशस्त है, रोज़ नए नए आविष्कार हो रहे हैं और हम लोग अच्छी मार्ग पर चल रहे हैं। इस समय अच्छे लोग बैठे हुए हैं ऊंचे शिखर पर, तो हमें उनसे कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों के लिए सहयोग भी लेना चाहिए और जो है अपना सहयोग भी अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित करना चाहिए। हमारा आज का वीडियो हम यही संपन्न करते हैं और वेदों के विषय में हम अगले वीडियो में और शास्त्रों के विषय में हम अगले वीडियो में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो या कोई पूछना चाहता हो तो आप वो नीचे चल रही पट्टी पर हमें मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और मेल हमें हिंदी में कीजिएगा। आप सभी लोगों ने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।